तो इस सीरीज की स्टार्टिंग में हम एक डेविल की सोल को देखते हैं जो टाइम ट्रेवल करके मैजिकल वर्ल्ड में आ गई थी। तभी एक क्वीन अपने बच्चे को जन्म देती है और डेविल की सोल उस बच्चे की बॉडी में समा गई थी। अब 3 साल बीत जाते हैं और हम एक रोलैंड कॉन्टिनेंट को देखते हैं। यहाँ का किंग अपनी आर्मी के साथ एक बड़ी जंग जीत कर वापिस आया था, इसलिए वह कई सालों से अपने किंगडम से बाहर था। बहुत से लोग राजा का वेलकम करने आए थे। तभी एक बंदा लोगों के बीच से निकलकर राजा के पास जाता है जो राजा की लिन फैमिली से बिलोंग करता है। वह किंग को बताता है कि क्वीन ने एक लड़के को जन्म दिया है। ये सुनकर राजा बहुत खुश होता है। तभी वह आदमी कहता है कि आपका बेटा अब 3 साल का हो गया है, पर बुरी बात यह है कि उसने अभी तक एक भी शब्द नहीं बोला और न ही वह रोता है न ही वह हंसता है, इसलिए सभी लोग उसे पागल मानते हैं। अब हम राजा के उसी बेटे को देखते हैं जिसका नाम जैक था। वह तेज बारिश में बाहर खड़ा हुआ था और वह गॉड से कहता है कि तुमने मुझे इस अजीब से वर्ल्ड में क्यों भेज दिया। तभी उस पर ठंडर गिरती है और वह बेहोश हो जाता है और क्वीन वहाँ पर आकर उसे अंदर को ले जाती है, लेकिन 2 दिन के बाद भी उसे होश नहीं आता। तो क्वीन उसे अपने गॉड टेम्पल ले जाती है और प्रे करती है कि गॉड उसके बेटे को ठीक कर दे। तभी जैक हमें बताता है कि वह इस वर्ल्ड से जाना चाहता है, इसलिए उसने खुद पर 270 बार से भी ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए थे और उसने पिछली लाइफ में जितनी भी टाइम ट्रेवल की बुक पढ़ी थी वह सब झूठ थी, क्योंकि जैक ने उन बुक्स में से सभी एक्सपेरिमेंट किए थे पर वह टाइम ट्रेवल करके दूसरे वर्ल्ड में नहीं जा सका। अब जैक को होश आते ही वह मेड नाम लेता है, इसलिए रानी अपने नौकर में से मेड नाम के एक मोटे आदमी को बुलाती है। मेड अस्तेबल में घोड़ों की देखभाल करता था, इसलिए उससे बहुत बदबू आ रही थी, पर रानी उसे अपने बेटे की देखभाल के लिए रख लेती है। तभी जैक नींद से जागता है और कहता है कि इस कमरे में इतनी बदबू क्यों है। जैक को बात करता देखकर रानी बहुत और मेड को 1000 गोल्ड कॉइन इनाम में देती है। आगे राजा अपने बेटे से मिलने रोलिंग पैलेस जाता है। किंग जैक को देखकर कहता है कि ये बहुत पतला और कमजोर है, इसलिए इसके पास कोई फाइटिंग स्पिरिट नहीं है। जैक किंग को देखकर सोच रहा था कि ये मेरे फादर है जो 3 साल बाद मुझसे मिलने आया है। तभी किंग अपनी स्पिरिचुअल पावर से जैक को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि जैक मार्शल आर्ट नहीं सीख सकता, इसलिए किंग जैक को मैजिशियन बनाने का डिसाइड करता है और एक मैजिशियन को बुलाकर जैक का टेस्ट लेने के लिए बोलता है। वह मैजिशियन बताता है कि रोलैंड में हर साल बहुत से बच्चे मैजिक सीखना चाहते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग मैजिशियन बन पाते हैं। इस मैजिशियन का नाम क्लर्क है और यह लेवल 6 का मैजिशियन है। क्लर्क जैक से कहता है कि मैंने तुम्हारे फादर से तुम्हें मैजिक सिखाने का वादा किया है, लेकिन मैजिक सीखने के लिए तुम्हारे पास मैजिक टैलेंट होना जरूरी है। टैलेंट चेक करने के लिए मैजिशियन जैक को एक क्रिस्टल बॉल देता है और जैक से कहता है कि अपने सबसे स्ट्रॉन्ग इमोशन को याद करो, क्योंकि एक मैजिशियन मेडिटेशन से अपने इमोशन को मैजिकल एलिमेंट्स में बदलता है, जिसके नेचुरल फोर्स से स्पिरिचुअल पावर निकलती है। यह सुनकर जैक मैजिशियन से कहता है कि तुम सीधे सीधे कहो ना कि तुम किसी की मेंटल पावर को स्पिरिचुअल पावर में ट्रांसफर कर रहे हो। यह सुनकर मैजिशियन सोचने लगता है कि यह बच्चा बहुत स्मार्ट है, फिर भी लोग इसे इडियट क्यों बोलते हैं। तभी क्रिस्टल बॉल से बहुत तेज एनर्जी निकलती है, जिसे देखकर मैजिशियन कहता है कि जैक की स्पिरिचुअल एनर्जी किसी आम इंसान से 2 गुना ज्यादा है। जैक ने अपने सबसे स्ट्रॉन्ग इमोशन टाइम ट्रेवल के बारे में सोचा था, इसलिए वह एंशिएंट वर्ल्ड और मॉडर्न वर्ल्ड में ट्रेवल करता है, पर वह किसी भी वर्ल्ड में एंटर नहीं हुआ था। टेस्ट को कंप्लीट करने के बाद जैक मैजिशियन से पूछता है कि क्या मैं एक मैजिशियन बन सकता हूँ, क्योंकि मेरे लिए इस वर्ल्ड में सबसे इंटरेस्टिंग चीज मैजिक है। आगे मैजिशियन किंग को बताता है कि आपके बेटे के पास आम लोगों से 2 गुना ज्यादा मेंटल पावर है, लेकिन जैक के पास कोई मैजिक एलिमेंट नहीं है, इसलिए वह मैजिशियन नहीं बन सकता, पर वह मैजिशियंस के लिए मेडिसिन बना सकता है। जैक को यह समझ में नहीं आया था कि मैजिक एलिमेंट क्या होते हैं, इसलिए वह मैजिक की बहुत सारी बुक्स को पढ़ता है। अब हम बहुत सालों बाद का समय देखते हैं जहाँ जैक अब बड़ा और हैंडसम हो गया था, पर लोग अभी भी उसे इडियट समझते थे और राजा को भी लगता था कि जैक किसी काम का नहीं है, इसलिए वह जैक को पैलेस से दूर एक होम टाउन में भेज देता है। वहाँ जाकर जैक को होम टाउन के ऑडिट और बाकी कामकाजों को संभालना था। जाते टाइम जैक अपने छोटे भाई मैक्स से मिलता है और उससे माँ का ख्याल रखने के लिए बोलता है। आगे जैक मेड और अपने सैनिकों के साथ होम टाउन के लिए निकल जाता है। इस जर्नी में जैक हमें बताता है कि टाइम ट्रेवल की वजह से वह इस मैजिकल वर्ल्ड में फंस गया है, इसलिए वह इस वर्ल्ड में रहने का डिसाइड करता है। अब उन्हें चलते चलते शाम हो गई थी, इसलिए वे जुमू टाउन में रुकने का फैसला करते हैं। जुमू टाउन में एक लुटेरों की टीम रहती थी जो जैक को लूटने का प्लान बनाती है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अमीर फैमिली के लोग डरपोक होते हैं और उनके पास बहुत से गोल्ड कॉइन होंगे। जैक मेड और रॉयल गार्ड रात बिताने के लिए एक सराय में रुकते हैं। यहाँ
के लोग जैक को अजीब तरह से घूर रहे थे और कहते हैं कि ये लिन फैमिली का यंग मास्टर जैक है जो बचपन से ही पागल है, इसलिए राजा ने इसे होम टाउन में भेज दिया है। लेकिन मेड उन सब लोगों को चुप कर देता है। तभी सराय में एक खूबसूरत लड़की आती है जिसका नाम काई था। वह अंदर आकर कहती है कि हम लुटेरे हैं। उसके ये कहते ही एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है।